वैसे इसमें भी काम करेगी, इसमें नहीं। ट्रेंड लाइन वैसे ट्रेंडिंग वाले में ही होती है, इसमें गलत लिख रहा हूँ मैं। इसमें तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कंसोलिडेशन इस वाली में अब क्या होता है, इसमें मूव जो आएगा ना वो स्लो मूव आएगा, स्लोली मार्केट ऊपर नीचे करेगी, ज़्यादा फास्ट नहीं आएगा। और इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें तुमको ट्रेड जो है ना वो लेवल्स करने हैं। मतलब ये जो लाइनें थी इस तरह से, मार्केट यहाँ गई तो इस लेवल पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तुम्हारे इंटरेस्ट की कैंडल या यहाँ पे छोटी रेंज बने तब नीचे या ऊपर उसको प्ले करना है। लेवल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, जो रेंज बाउंड मार्केट है उसमें, इसके हम सेटअप पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम वाले में हम इसका सेटअप आज पढ़ेंगे। मोमेंटम इसमें फास्ट चीज़ें भागेंगी ऊपर, इसमें जो मूव आएगा वो फास्ट आएगा। बेसिकली जो ऑप्शन वाली मूव होता है ना, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, उसमें जो पैसा बनता है ना, जब इस टाइप की मूव मिल जाए ना तो ज़्यादा पैसा बनता है। तो फास्ट पैसा बनेगा तुम्हारा और बिग मनी बनेगा इस जगह पे। तो इसके सेटअप को आज डिस्कस करेंगे। तीसरा ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग क्या है, जब वो हायर लो या हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, जो हमारी डाउस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें काम करेंगी तुम्हारी ट्रेंड लाइन, इसमें काम करेंगी तुम्हारी ईएमएज, इसमें काम करेगा तुम्हारा आरएसआई। मतलब जितने भी जो टूल्स है ना, जो भी हम टूल पढ़ेंगे वो इसमें काम करते हैं। जितने भी ये टूल हैं, ईएमए, आरएसआई, जो भी और तुमने पढ़े हो, बुलिंजर बैंड, एमएसीडी, फिबोनाची, वो सारे इस ट्रेंडिंग के लिए बने हैं। रेंज बाउंड मार्केट में कोई भी ये सारी चीजें, ये जो टूल्स हैं, ये वर्क नहीं करते। ये वर्क करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। अगर मार्केट रेंज में फंस गई है तो यहाँ पे ये चीजें काम नहीं करेंगी, ये टूल्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम वाला सेटअप काम करेगा, उसकी आज बात करेंगे। बेसिकली उसे 8 कैंडल सेटअप बोलते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ज़्यादा वर्क करती हैं, ठीक। आज इसकी बात करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे लास्ट में, ट्रेंडिंग वाले पे। अब जो रेंज बाउंड मार्केट है ना, उसमें जो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी होगा ना, वो रेंज के अकॉर्डिंग होगा। तुम्हारा जो एसएल होगा, रेंज का एक, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो रेंज का ये वाला हिस्सा तुम्हारा एसएल और ऊपर वाला तुम्हारा टारगेट। रेंज के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा एसएल एंड टारगेट डिसाइड होगा। टारगेट भी एसएल भी रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो ट्रेंडिंग होगा ना, ट्रेंडिंग में जो तुम्हें एसएल लेना है ना, कभी भी वो तुम्हें स्विंग के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। सेफ जो बात करें हम, जो स्विंग बनेंगे, हाँ ये ऐसे ऐसे, मान लो तुम यहाँ एंट्री ले रहे हो किसी वजह से, कुछ ऐसी तुम्हारा सेटअप बना, कुछ भी बना, ये तुम्हारी एंट्री है, तो जो पिछला स्विंग है ये तुम्हारा एसएल है। यहाँ पे किसी वजह से तुम खरीद रहे हो, यहाँ पे वैसे खरीदना नहीं है क्योंकि ट्रेंड अपोजिट है, फिर भी अगर खरीद रहे हो तो इसमें एसएल तुम्हारा, वो जो खरीदने वाला है वही, जब ट्रेंड के साइड ले रहे हो तो तुम स्विंग को एसएल मान सकते हो, लेकिन ट्रेंड के अपोजिट ले रहे हो तो जो एंट्री है तुम्हारी उसी के अकॉर्डिंग एसएल हो जाएगा। यहाँ पे कोई कैंडल देख के एंट्री ली तो तुमने उस कैंडल को ही एसएल मानना है। तो ट्रेंडिंग में स्विंग एसएल सेफ होता है। वैसे तो एसएल तुम कैंडल स्टिक पे लोगे एंट्री तो कैंडल स्टिक भी बता देगी, लेकिन सेफ एसएल की बात कर रहा हूं मैं। और जो मोमेंटम वाला सेटअप है, इसमें तुम्हारा कैंडल के बेस पे एंट्री होती है और कैंडल के बेस पे ही तुम्हारा एसएल होता है। तो इसके एसएल को इसमें मत लगाना, इसके इसको, मतलब इनको आपस में मिक्स मत करना। ये सारे सेटअप अलग अलग हैं, सबको अलग ही रखना। इंटरमिक्सिंग कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रूल्स चेंज नहीं करने हैं। तो अब मोमेंटम वाली चीज क्या है, मोमेंटम से मतलब क्या है, मोमेंटम से मतलब है मार्केट सीधी ऐसे ऊपर फास्ट भागे, ऊपर या नीचे फास्ट भागे, उसको मोमेंटम बोलते हैं। पहले एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे ये है,
ये मार्केट मोमेंटम में ऊपर भागी, ये सुबह सुबह हुआ, ये 4-5 कैंडलों में मोमेंटम मिला है, ये अब तुम्हारा ये साइडवेज होगी, ये तुम्हारा यहाँ पे साइडवेज वाली थ्योरी अपनाए हो। इसमें जब ये भाग रही है यहाँ पे मोमेंटम वाली थ्योरी अपनाओ। और ट्रेंडिंग वो हायर लो हायर हाई उस टाइप से बनाते हुए चल रही है, तो वो चीज जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग कह सकते हो भाई, लोज को रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है मार्केट, ये वाला लो लगा, ये वाला हाई, फिर ये लो कह लो या ये लो कह लो, फिर ये आई, फिर ये लो, फिर ये सिमिलर आई, देखो सिमिलर आई तो लोअर लो बनने लग गया यहाँ पे, फिर लोअर आई, फिर लोअर लो, छोटा सा ट्रेंड बदला है यहाँ पे, फिर हायर हायर आई बना, फिर हायर लो, ये लो, फिर हाई ऊपर आएगा, तो ये इस टाइप से जब ऊपर नीचे इस तरह से चल रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें ये ट्रेंडिंग है। ये बीच में ये अभी इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, ये जैसे साइडवेज भी दिख रहा है, साइडवेज भी दिख रहा है, मार्केट में से दिख जाएगा तुम्हें ट्रेंडिंग मार्केट। पीछे सी डे डे चार्ट में अच्छे से दिखेगा कि है, ये साफ दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग है, जब ट्रेंड है कोई साफ ऊपर नीचे होते हुए ऊपर ही ऊपर बढ़ती जा रही है, यहाँ से नीचे ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ये फिर ये किसी वजह से नीचे आई थी लेकिन लोअर लो नहीं बना, फिर ये हायर सेम हाई बना, फिर ये ट्रेंड बदला, तो ये जो फेज है ये तुम्हारी ट्रेंडिंग फेज है। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग वाली थ्योरी अप्लाई होंगी, यहाँ पे ट्रेंडिंग वाली चीजें काम करेंगी। ठीक है, ये है ट्रेंडिंग है, ये फेज देखो साफ दिख रहा है, हायर लो लो लोअर हाई बनाते हुए चल रही है मार्केट, ट्रेंडिंग साइडवेज दिख जाएगी, ये फेज है, साइडवेज है, ये छोटा सा फेज है, ये साइडवेज है, तो यहाँ पे साइडवेज वाली थ्योरी अपनाओ, यहाँ पे रेंज वाली थ्योरी अपनाओ। अब मोमेंटम वाला सेटअप की बात करें तो मोमेंटम वाला सेटअप बेसिकली वो इंट्राडे का सेटअप है, इंट्राडे में दिखेगा तुम्हें, जैसे ये है कंटिन्यूअस ग्रीन 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 ऊपर गई, ये मोमेंटम वाला सेटअप है, मोमेंटम में फिर ये फ्लैग बना दिया एक तरह से, फिर भाग्य ऊपर, एक साथ चीजों को देखना है भाई, हाँ यहाँ पे अब कोई वो भी बन रहा है, तो मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोल रहा हूं मैं कि ऊपर ही ऊपर जाता रहे, एकदम से सडन ऊपर जाए, ये कैंडल्स हैं, ये तुम्हारा मोमेंटम है, सीधा भाग गया, ये नीचे आया सीधा, ये मोमेंटम है तुम्हारा, दिस इज योर मोमेंटम सेटअप। जब मार्केट सीधी ऐसे भागे ऊपर नीचे किसी भी साइड, वो तुम्हारा मोमेंटम है, उसको मोमेंटम सेटअप बोल रहे हैं। जैसे ये रेंज है, इसमें क्या है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही, स्लो 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 ऊपर नीचे, रेंज वाली मार्केट है ये। मोमेंटम वाली मार्केट में मोमेंटम की तरह वो भागेगी, वो सीधी तुम्हें ऊपर नीचे जाती दिखाई देगी। ये देखो साइडवेज साइडवेज है, यहाँ देखो कितना अच्छा ऊपर भागी है, तो ये मोमेंटम सेटअप है। तो मोमेंटम सेटअप में क्या होता है, इसमें हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम वाले सेटअप की बात करेंगे हम। यहाँ पे दो ट्रेड बनेंगे, एक तो विद द ट्रेंड, एक अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड वाला जो है ये है तुम्हारा 8 कैंडल सेटअप। विद द ट्रेंड की बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले अगेंस्ट द ट्रेंड की बताता हूँ। बेसिकली हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि कहीं पर भी 8 कैंडल ऐसे बन जाए, मतलब कंटिन्यूअस, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल एक साइड की बन जाए, सीधी ऊपर जा रही हूँ या सीधी नीचे जा रही हूँ, बीच में दूसरे कलर की भी कैंडल हो सकती है, मान लो
ये सारी ग्रीन कैंडल थी, ऐसा नहीं है कि बीच में रेड कैंडल ना आए, ये रेड कैंडल भी हो सकती है। लेकिन रेड कैंडल ऐसी होनी चाहिए, बीच में रेड कैंडल आ रही है, तो ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो एटलीस्ट 2 कैंडल को इनगल्फ ना करे। एक कैंडल को इनगल्फ कर दे कोई बात नहीं, पिछली 2 कैंडल को इनगल्फ करके बना दी, कोई बीच में कैंडल ऐसी आ गई जो पिछली 2 कैंडल को खा गई है, तो वहाँ से तुम्हारा 8 कैंडल सेटअप नहीं बना। कंटीन्यूअस बनना चाहिए, फिर तुम्हें दोबारा से काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी 1 से लेके 8। तो हमें ऐसी ढूँढनी है जहाँ पे 8 कैंडल लगातार एक ही डायरेक्शन की दिखें। भले ही वो रेड या ग्रीन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोज़ मेंटेन होना चाहिए कि पिछली 2 कैंडल के लो को ना तोड़े कोई भी कैंडल। और ये फ़ास्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पे 8 कैंडल घूम रही हैं। ऊपर भी या नीचे भी जाना चाहिए, उल्टा भी देख सकते हो। मिनिमम 8 कैंडल, मैक्सिमम 12 कैंडल कह सकते हो या 13 कैंडल कह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देखनी। 8 से 12 कैंडल देखनी है। डाउन साइड देखेंगे तो कोशिश करेंगे 8 कैंडल मिल जाएँ कम से कम। ऊपर की साइड देख रहे हैं मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, तो वहाँ पे 12 कैंडल तक देख सकते हैं। डाउन जब मार्केट गिरती है ना तो वो फास्ट होता है, इसलिए वहाँ पे कम कैंडल बनेंगी, इसलिए वहाँ पे 8 कैंडल बनेंगी मोस्टली। उससे ज़्यादा बनने के कम चांसेस है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो स्लो जाती है, तो वहाँ पे कैंडल्स ज़्यादा बनेंगी तुम्हारी। तो हमें क्या है, पहली कंडीशन तो यही है कि भाई हमें कम से कम 8 कैंडल मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिल जाएँ, एक ही डायरेक्शन की होनी चाहिए। कलर डज़न्ट मैटर, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, बस शर्त ये है कि अपोजिट कलर की है, तो कोई भी कैंडल पिछली 2 कैंडल को ना खाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल बनती हुई आ रही है, 1, 2, ये 3, ये 1 कैंडल और ऊपर बन गई, मान लो ग्रीन भी बन गई बीच में ये इसने देखो इस 2 कैंडलों को खा गई है, ये इसके ऊपर निकल गई, तो यहाँ पे सेटअप नहीं लगेगा अब तुम्हें फिर से काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी, फिर से यहाँ से फर्स्ट कैंडल काउंट करनी पड़ेगी, 1, 2 ऐसे, 3, फिर बीच में अलग कलर की कैंडल आ जाए, 4, फिर वैसे ही कंटिन्यू हो जाए, 5, 6, 7, 8। तो मिनिमम 8 कैंडल एक डायरेक्शन की हो, बीच में कोई दूसरे कलर की कैंडल आए तो वो 2 कैंडलों को ना खाए, 2 कैंडलों को खा गई तो तुम्हें फिर से काउंटिंग 0 से शुरू करनी पड़ेगी। तो 8 कैंडल देखनी है, एक कलर की देखनी है और ये मूवमेंट भी होनी चाहिए। अब बैंक मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, कितने पॉइंट ये गिरा हो या कितने पॉइंट उठा हो, उसके ऊपर बात बनती है। और ये जो कैंडल देख रहे हैं हम, ये 5 मिनट की देख रहे हैं, 5 मिनट की एक कैंडल है, 1 कैंडल इज ऑफ 5 मिनट्स इंट्राडे में बात करेंगे तो। और कितने पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए, कम से कम। अगर तुम बैंक निफ्टी की बात करोगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की, ऑप्शन का सेटअप है मेनली, तो ऑप्शन की बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कम से कम जो है तुम्हारा, अगर फॉल की बात करें, अगर रेड कैंडल बनी है तो कम से कम तुम्हारा 120 पॉइंट का फॉल होना चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा बेशक हो, 120 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा होना चाहिए। राइज की बात करें, मतलब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है तो कम से कम 120 से 150 पॉइंट का राइज होना चाहिए, कम से कम। और कम से कम वहां पे 9 से 12 कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पे 8 कैंडल में भी काम चल जाएगा फॉल में। राइज में ज्यादा कैंडल चाहिए और पॉइंट भी ज्यादा चाहिए मुझे, तब जाके तो ये सेटअप बनेगा, तब जाके तो इसकी पहली कंडीशन फुलफिल हुई। और अगर सेम चीज तुम स्टॉक में देख रहे हो तो स्टॉक में फॉल जो है कम से कम 5 मिनट की कैंडल है, कम से कम तुम्हारा फॉल जो है 1.5% का फॉल होना चाहिए, 1.5% वो स्टॉक गिरा हुआ होना चाहिए। और राइज की बात करोगे तो 1.75 से 2.5 का राइज होना चाहिए परसेंट, इतने परसेंट का राइज होना चाहिए उसमें, कम से कम इतना उठाओ वो, 1.5 से 2%,
कम से कम इतने पॉइंट का राइज या इतने पॉइंट % का फॉल होना चाहिए उसमें, तब ये अप्लाई कर सकते हो। ये तो बन गई बात कि भाई तुम्हें ऐसी चीज मिल गई। फिर देखना क्या है, फिर हमें क्या करना है कि भाई जब ये जो 8वीं कैंडल बनेगी ना, 8वीं या उसके बाद वाली 8वीं कैंडल काउंट कर सकते हो। ऊपर की बात करो तो 9वीं या उससे ऊपर वाली 12 तक कोई सी भी, वो जब कैंडल बने ना, वो कैंडल मेरी, अब ये जैसे गिर रही थी मार्केट, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये उल्टा देखेंगे हम, ये गिर रही थी। तो 8 के बाद 8वीं 9वीं 10वीं कोई सी भी कैंडल ऐसी बन जाए जो मेरे बाइंग वाली जो कैंडल बताई थी हमने, हैमर बन जाए, डोजी बन जाए, मारू बोजो बन जाए, इनगल्फिंग बन जाए, कोई सी भी बाई कैंडल बननी चाहिए फिर हमारी। जैसे ही वो बाई कैंडल बने, उसका हाई टूटे, हाई टूटते ही तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। उसका लो जो जो भी होगा कैंडल का, वो तुम्हारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट तुम्हारा जितने ये पॉइंट का फॉल था, जैसे 80 से 120 पॉइंट का फॉल था, मान लो 120 पॉइंट का फॉल था, तो इसका 75% एटलीस्ट तुम्हारा टारगेट होगा। 50 बिल्कुल सेफ, 75 मोस्टली आता ही है, और उससे ऊपर मतलब 75% का तुम्हारा फर्स्ट टारगेट, 1% का तुम्हारा सेकंड टारगेट, एंड 1.25 का तुम्हारा थर्ड टारगेट। परसेंटेज की बात करो, स्टॉक में बात करो, तो 0.75% फर्स्ट टारगेट, वही 1% सेकंड टारगेट, 1.25% थर्ड टारगेट। मतलब जितना ये फॉल था उसका 70%, जितना ये गिरा था, जैसे 1.5% गिरा था, तो 75% वो ऊपर चढ़ जाएगा वापस। ये सेटअप तब बनेगा। सेम चीज, सेम चीज ऊपर, मार्केट ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हमें वेट करना है भाई, 8 कैंडल बनने देनी है, 1 2 3 4 5 6, 5 6 कैंडल बन गई ऐसे, 7 8, तो मैं अब अलर्ट होके बैठ जाऊंगा कि अब कोई ऐसी सैली कैंडल बन जाए। ये ऊपर उठ गई, बहुत उठ गई मार्केट, मार्केट ने 8 कैंडल भी बना दी, 8 कैंडल भी होगी, इसने भाई 120 पॉइंट ऊपर भी चली गई है। बैंक निफ्टी है मान लो, बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ मैं, ये 8 कैंडल बना दी इसने, 5-5 मिनट की हैं सारी कैंडल, 120 पॉइंट ये ऊपर भी उठ गया। अब मैं यहाँ अलर्ट होके बैठ जाऊंगा, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए, यहाँ पे कोई ये कैंडल बन जाए, कोई सी भी बन जाए, यहाँ पे कोई इन मारू बोजो बन जाए, ग्रीन ग्रीन कलर की मारू बोजो, फुल ग्रीन कैंडल बन जाए, इनगल्फिंग बन जाए यहाँ पे कोई, मतलब वे सारी कैंडल जो मैं बाइंग के लिए देखता हूँ, मतलब सेलिंग के लिए देखता हूँ, सॉरी, सेलिंग कैंडल मिल जाए मुझे टॉप पे, तो मेरी सेटअप बन जाएगा। सेलिंग कैंडल बन गई, मान लो ये 8 कैंडल थी, सेलिंग कैंडल बन गई। उसके बाद क्या है, ये जो है ये सेलिंग कैंडल बन गई, अब जैसे ही इसका लो कटे, जैसे ही इसके नीचे रेट जाए, इसके नीचे रेट जाए, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, और इस पॉइंट को मैं अपना स्टॉप लॉस मान लूँगा कि इससे ऊपर प्राइस वापस जा रहा है, तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा, लॉस जितना होगा उतना बुक कर लूँगा। और टारगेट कितना हो जाएगा, जितना ये राइज था इसका 75% एटलीस्ट नीचे की साइड मार्केट आएगी, 75% वो मेरा टारगेट हो जाएगा। ये कैंडल बनने देनी है, 5 मिनट की है, 8वीं 9वीं 10वीं ये कैंडल बन जाए, उसके बाद अगली 3 कैंडल में इसका ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल बन गई उसके बाद मार्केट वहीं पे घूम रही है, मार्केट को अगली 3 कैंडल में ही इसका लो ब्रेक करना जरूरी है। लो ब्रेक शुड बी इन नेक्स्ट 3 कैंडल्स, शुड बी इन नेक्स्ट 3। उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो फिर इसको अवॉइड कर दो, फिर इसको भूल जाओ, फिर ये हमारा सेटअप नहीं बना। हमारा सेटअप जब भी बनेगा जब वो नेगेटिव कैंडल बन जाए और उसके बाद अगली 3 कैंडल के अंदर ही मार्केट उसका लो ब्रेक कर दे। हमारी जो अलर्ट कैंडल है, इसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल, कि भाई इसने अलर्ट दे दिया, उस कैंडल को का लो ब्रेक कर दे वो, इस कैंडल को अलर्ट कैंडल बोलेंगे। अब जो भी इसके बाद उसके लो को तोड़ेगी, ये कैंडल मान लो तोड़ेगी, ये हमारी हो जाएगी एक्टिवेशन कैंडल।
इसने हमारा एक्टिवेट कर दिया ट्रेड। तो ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए उसके बाद वाली कैंडल में, और बाद वाली 3 कैंडल में ही। अगर उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, फिर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। ये तुम्हारा 8 कैंडल सेटअप, मोमेंटम सेटअप। इसको अब किसी और के साथ मत कंबाइन करके देखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, यहाँ पे जा रही है मार्केट, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ पे ये काउंट मत करना कि 8 कैंडल बनी या नहीं। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला वो जो सेटअप है, वो एक बार आई, एक बार ऊपर, 2 बार, 2 बार। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 8 कैंडल बने या 150 पॉइंट का फॉल बने। यहाँ पे हमारा वो, उसको हम रेंज की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पे वो बेशक कैंडल बन जाए, चाहे वो दूसरी ही हो, हमें उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है। ये सिर्फ़ 8 कैंडल सेटअप, ये हमारा मोमेंटम सेटअप है। इसको अलग रखना है, इस वाले को अलग रखना है। सेटअपों को आपस में मिक्स मिक्स नहीं करना है। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर और समझ में आएगा। अब जैसे ये है, ये मार्केट ही बंद होगी वैसे। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5-6, ये यहीं पे रुक गई अब। तो हमारा सेटअप नहीं, ये कैंडलें रुक गई है। बीच में पॉज़ हो, लेकिन इतना बड़ा पॉज़ ना हो। बीच में 5, 10, 10 मिनट तक का पॉज़ हो। 10 मिनट बेशक ये यहीं पे रुके मार्केट, उसके बाद ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तो वो हमारा सेटअप बन जाएगा। मोमेंटम होना चाहिए, मतलब वो सीधा ऊपर गई हो या सीधा नीचे आई हो मार्केट। जैसे ये है, सुबह-सुबह आज ही बना हुआ है ये अच्छा है। मार्केट ये यहाँ से गिरनी हुई, फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल। ये देखो, हर एक कैंडल नया लो बना रही है, तो रुकी नहीं है मार्केट, लो बना रही है। ये देखो, ये वाली कैंडल 1, 2, 3, 4, ये 5वीं होगी, ये मेरी छठी होगी, ये मेरी 7वीं होगी, और ये मेरी 8वीं होगी। अब इस 8वीं कैंडल के बाद कोई भी मुझे बाइंग की कैंडल मिल जाए मेरे इंटरेस्ट की, तो मेरा सेटअप बन जाएगा। 8 कैंडल सेटअप फुलफिल हो गया, इसने 8 कैंडल भी कर दी। यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे कितने पॉइंट का फॉल है, वो भी इसने फुलफिल किया होगा। यहाँ पे कितना है, 750 है, यहाँ पे कितना है, 350 है। इसने तो बहुत बड़ा फॉल दे दिया, 400 पॉइंट का फॉल दे दिया। और ये सारी 5 मिनट की ही कैंडल है। ये देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे 8 कैंडल सेटअप लगा हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ फॉल, यहाँ तक आ गया, फिर छोटा सा ये पोज आया, फिर ये कैंडल आ गई, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कोई हमारे इंटरेस्ट की कैंडल नहीं बनी है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी जो बाइंग कैंडल हो। यहाँ पे 8 कैंडल पूरी हो रही थी, उसके बाद ये मार्केट रुकी। ये देखो, इन्वर्टेड हैमर है, ये सेलिंग कैंडल है। हमें यहाँ पे क्या ढूँढनी है, बाइंग कैंडल ढूँढनी है। और बाइंग कैंडल जो भी हो, उसमें एक कंडीशन ये भी ज़रूरी है, जैसे ये है हैमर, कि वो जो बाइंग कैंडल है ना, वो इस ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पार्ट हो। वो जो कैंडल हो वो लोएस्ट हो, उसी का लो इस पूरे ट्रेंड में होना चाहिए। उसी का लो इस पूरे ट्रेंड का लो होना चाहिए। इस टाइप की नहीं बननी चाहिए। जैसे ये है, एक हैमर कैंडल है, लेकिन ये जो है, लो इस ट्रेंड का ये था, और इस कैंडल का लो यहाँ पे ये है। तो हमारा ये सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक। हमारा सेटअप जब भी बनेगा, जब ये बाइंग कैंडल यहाँ पे बनती, ये जो डोजी है इसकी जगह पे ये हैमर बन जाती, तो वो सेटअप एक्टिवेट हो जाता। फिर देखो, फिर फॉल आया, फिर ये कैंडल बनी और ऊपर गया। लेकिन ये भी कोई बाइंग कैंडल नहीं है। ध्यान से देखोगे, ये कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट की हो। ना ये हैमर है, ना वैसी कोई सी भी वैसी कैंडल नहीं है ग्रीन कलर की जो बताई थी 4-5 कैंडल की, जो हमारी बाइंग की कैंडल है। एक ये हैमर, हैमर किसी भी टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो। ये एक ये हमारा डोजी, जिसमें लोअर विक बड़ी हो। एक हमारी फुल इनगल्फ, ये इस टाइप की कैंडल, मारूबोजो कैंडल इसको बोलते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ऊपर जाके खत्म हुई। पूरा एक जैसा कलर, विक ही ना हो। एक हमारी इनगल्फिंग कैंडल, अब ये कैंडल बनी, जैसे और भी बड़ी बन जाती है, जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल है।
इस छोटी लाल को इस बड़ी ने खा लिया, इनगल्फिंग। ये 5 कैंडल हमारी बाइंग कैंडल हैं। इन्हीं के ऊपर मेरे को बाई करना है, इसके अलावा कोई भी कैंडल बन रही हो, मेरे को बाई नहीं करना। ठीक है? तो ये कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए थी, इन पाँचों में से कोई एक कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए थी, तो मेरे सेटअप ने मुझे एंट्री दे देता। तो मान लो ये कैंडल यहाँ पे बन जाती है, हैमर होता है यहाँ पे इस टाइप का, तो ये पॉइंट देखो, ये इस पूरे ट्रेंड का लो भी है ये, तो ये मेरा एसएल हो जाता। इस हैमर के टॉप के ऊपर जब भी प्राइस निकले, यहाँ पे मेरे को एंट्री ले लेनी है, और इस पूरे फॉल का 75% एटलीस्ट मेरा टारगेट हो जाएगा। और पॉइंट वाइज बात करो तो 80 से 120 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। स्टॉक में बात करो तो 0.70% की मूव एटलीस्ट। ठीक है? अब देखो ये बना, अब ये यहाँ पे मार्केट रुक गई, फिर कितनी देर यहाँ रुकी हुई, ये रुक गई है, बहुत ज्यादा देर का रुक गया है, तो फिर ये सेटअप नो लॉन्गर वैलिड। ये सेटअप जब तक वैलिड है जब ये मोमेंटम के जस्ट बाद ही बने, सीधा मोमेंटम था उसके बाद एकदम से बन जाए, ये सेटअप वैलिड हो जाएगा, और ये इंट्राडे में ही वैलिड होगा। पिछले दिन का कंबाइन नहीं कर सकते हम, पिछले दिन की 3 कैंडल पिछले दिन की ले सकते हो, 3 कैंडल्स ओनली लास्ट डे की, और आज के दिन की सुबह की 5 कैंडल, इससे ज़्यादा पिछले दिन की कैंडल्स कंबाइन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल ये था, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहाँ 3.5 ही हो गए, मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी। अब अगले दिन ये लास्ट की 3 कैंडल ही तुम उस सेटअप में कंबाइन कर सकते हो, यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, इससे पहले यहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं करोगे। अब यहाँ पे जैसे मोमेंटम है, देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5, ये यहाँ पे रुकी, लेकिन देखो रुकने में क्या है, इस रुकने में किसी भी कैंडल ने इसका लो नहीं खाया। जो पिछली कैंडल थी, ये 1, 2, 3 कैंडल यहाँ पे रुका, लेकिन इस लो को नहीं टेस्ट कर पाए ये, तो इसका मतलब वो सेटअप यहाँ पे बन सकता है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, 8 कैंडल, 9 कैंडल, 10 कैंडल। अब इस 10वीं 8वीं 9वीं कैंडल के बाद कोई भी मेरी सेलिंग कैंडल बन जाती। जैसे ये है, छोटी-सी है, सेलिंग कैंडल है? नहीं है। ये है, सेलिंग कैंडल है? नहीं है। अगर यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन जाती, मान लो ये दिन बंद नहीं हुआ था, सेम चीज़ ही कंटिन्यू चल रही होती, सेम चीज़ कंटिन्यू चल रही होती, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, यहाँ जाके देखो, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये क्या है, ये एक इनगल्फिंग कैंडल है। ये देखो, ये कैंडल पिछली कैंडल को पूरी को इनगल्फ कर रही है, इस ग्रीन कैंडल को इस लाल लाल कैंडल ने पूरी ने खा लिया। ये तुम्हारी इनगल्फिंग रेड कैंडल होगी, इनगल्फिंग सेलिंग कैंडल होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारी अलर्ट कैंडल होगी, इस कैंडल ने अलर्ट कर दिया तुमको। इस कैंडल के हाई का ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही इस प्राइस के नीचे निकले, यहाँ पे तुमने एंट्री ले लेनी है, और निकलना भी अगली 3 कैंडल में ही चाहिए, उसके बाद निकल रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लो को कट कर देना चाहिए, इसके लो को इसी कैंडल ने कट कर दिया, तो यहीं पे एंट्री होगी मेरी, फिर ये मोमेंटम मिला। लेकिन ये 8 कैंडल सेटअप यहाँ वैलिड नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिन यहाँ पे बंद हो गया, ये 30 तारीख यहाँ पे बंद होगी, ये अगला दिन शुरू हो गया। हमें ये चीज़ इंट्राडे में मिलनी चाहिए, इंट्राडे का सेटअप है ये। तो समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी बना। तो ये है तुम्हारा 8 कैंडल का मोमेंटम का सेटअप। इसमें ऑप्शंस में पैसा बनता है। ये सेटअप सबसे अच्छा करता है ऑप्शन में। ऑप्शन बाइंग जो हम करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, कॉल और पुट जो करते हैं। वो थोड़ा-सा हम कॉल कब लेनी है, पुट कब लेनी है, वो आगे बात करेंगे। ये जब से खत्म हो जाएँगे तो उसके ऊपर आएँगे। तो ये है तुम्हारा सेटअप ये। ये ढूँढना है तुम्हें। ये कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा अच्छा पैसा बना के देगा। ये देखो कहीं पर भी नहीं दिख रहा अभी तक। यहाँ पे एक दिख रहा है ये मोमेंटम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 8 कैंडल इसमें पूरी हुई जाके। अब इसके बाद कोई ये वाली कैंडल है, जैसे ये तुम्हारी सेलिंग कैंडल है, ये कैंडल है, ये सेलिंग कैंडल है। इस कैंडल ने सेलिंग कैंडल है। इस कैंडल ने एंट्री कब देगी? जब इसके लो के नीचे जाएगी मार्केट। इसके लो के नीचे गई इस वाली कैंडल में, अगली दूसरी कैंडल में ही चली गई,
तो इसने मेरी एंट्री दे दी, इस कैंडल पे मैं एंट्री ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने खा लिया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे मेरा लॉस आ गया। हालाँकि ये लेट बन रहा है, 3 बजे के बाद बन रहा है, इसलिए वैलिड नहीं है, लेकिन सेटअप बना बता रहा हूँ कि ये बना और ये फेल हुआ। ये 3-4 ही बज गए थे, दिन ही बंद हो गया इसलिए वो चला नहीं, वरना वो चलता भी। ये भी 10 में से 8-9 बारी तुम्हें प्रॉफ़िट देगा ही देगा। यहाँ पे देखो मोमेंटम है, ये साफ तुम्हें मोमेंटम दिख रहा है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये सारी कैंडल देखो रुकी, सारी रुकी हुई हैं, लेकिन कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पा रही। तो ये सारी कैंडल वैलिड हैं, ये सेटअप वैलिड है। ये यहाँ पे तुम्हारी 8 कैंडल बन गई, जितने पॉइंट का फॉल चाहिए था उतना भी दे दिया। और यहाँ पे देखो बिल्कुल बॉटम पे तुम्हारा कितना बढ़िया बुलिंग कै बाइंग कैंडल बनी हुई है, इतना बढ़िया हैमर बना हुआ है। ये देखो, ये तुम्हारा एसएल हो गया। इस हैमर के ऊपर तुमने एंट्री ले ली और ये देखो जब ये चला तो कितना बढ़िया चला। इसने टाइम तो लिया, लेकिन ये सीधा ऊपर तक गया। जितना फॉल था यहाँ पे 75% हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें उसने उतना टारगेट दे दिया, इवन उससे ज़्यादा भी दे दिया उसने। तो ये जब चलेगा, जब मिलेगा तो ऐसे ही पैसा दे के जाएगा। यही ऊपर भी बना, ये देखो। अब जैसे ये हैमर है, ये वाला हैमर है, ये देखो यहाँ पे 8 कैंडल सेटअप वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? 1, 2, 3, अब ये देखो इतनी सारी कैंडलें बनी और इसके हाई को क्रॉस कर गई। ये सारी कैंडलें बहुत ऊपर तक गई। यहाँ पे ये कैंडलें रुकी हुई थी। यहाँ पे ये कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये हमारा 8 कैंडल सेटअप यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम वाली जगह पे ही वर्क करेगा। मोमेंटम ढूँढना है तुम्हें। इसके पीछे का लॉजिक भी होता है कि भई जब जब इस तरह का मोमेंटम मिल जाता है ना ऑप्शन बायर को, जो कॉल पुट में काम करते हैं, उनको ये मोमेंटम मिल जाता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, तुम्हारा पैसा 2 से 3 गुना हो जाता है इस मोमेंटम में। किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उस 1 लाख का 2 लाख तक बन जाता है इस मोमेंटम में। जब ये ऐसे भागती है मार्केट तो। तो जब उसे प्रॉफ़िट मिल गया है, 1 लाख का 2 लाख बन गया है उसका, तो वो क्या करेगा, वो इस जगह पे अब सोचेगा मैं अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ। वो प्रॉफ़िट तो बुक करेगा ना, जब वो प्रॉफ़िट बुक करेगा तो मार्केट नीचे आएगी। और कुछ यहाँ पे लोग वेट कर रहे होंगे, जिनका ये मोमेंटम मिस हो गया, वो वेट कर रहे होते हैं कि भई कहीं पे मुझे कुछ मिले सिग्नल। यहाँ पे उनको एक सेलिंग सिग्नल मिलता है, तो वो फ्रेश एंट्री लेते हैं। जैसे हम भी इस 8 कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग फिर फ्रेश एंट्री लेंगे। तो यहाँ से इसलिए अगेन एक मोमेंटम शुरू होता है कि 8 कैंडल सेटअप के बाद फिर से मोमेंटम शुरू होता है। फिर से वो सेलिंग बनती है, फिर वो अपोज़िट डायरेक्शन में चलता है। ये सेटअप खूब मिलेगा तुम्हें जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब खास करके। ये है, जैसे ये गैप ही मिल गया है, गैप से हो गया है, वैसे नहीं। अगर ये दिन खत्म नहीं होता तो ये बनता ये कि जैसे ये फॉल है सीधा, यहाँ पे 8 कैंडल का फॉल हो और फिर जाके हमें कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से एक सेटअप मिलेगा ये स्टॉक्स में भी मिलेगा तुम्हें, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, हर जगह ये वर्क करता है। कंडीशन बस तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है कि कैंडल वैसी बने हमारी। अब 8 कैंडल है, 8 कैंडल के बाद 8 कैंडल गिरते, 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 गिरते आ रही हैं, फिर कोई बुलिश कैंडल मिल गई, मेरे को फिर बाई करना है और अगली 3 कैंडल में ही उसका हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, तब मैं एंट्री करूँगा। ऐसे ही चढ़ते-चढ़ते जा रही है मार्केट, यहाँ जाके मुझे कोई सेलिंग सिग्नल मिल जाए, फिर मेरे को अपोज़िट के लिए प्ले करना है। ये मेरा सेटअप होता है। ये मोमेंटम वाली जगह पे वर्क करेगा। तो ये दूसरी मार्केट 2 ही तरह से चलती है, तो रे 3 तरह से चलती है, तो 2 हमारे सेटअप हो गए यहाँ पे। मोमेंटम वाला यही होता है। अब इसमें क्या है, अब इस मोमेंटम को कैसे पकड़े हम? इसमें बताया ना कि मोमेंटम सेटअप, एक मोमेंटम इसी साइड का मिल जाए मुझे ये, कि भई ये ऊपर जाना होता है, ये मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? ये हमारा वर्क करता है, ये हमें श्योरिटी नहीं होती है इसकी,
कि ये कहाँ से मोमेंटम शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। ये तो बस प्रैक्टिस से बाकी सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री मिल गई, तब तभी हम वेट कर सकते हैं, तभी उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये मोस्टली जब मिलता है, जब जब तुम्हें कंसोलिडेशन रेंज मिल जाए, ये कंसोलिडेशन रेंज मिल गई, उसके बाद ब्रेकआउट करे और मारूबोजो कैंडल मिल जाए तुम्हें, बिल्कुल फुल ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाए। ये ये हुई, ये फुल ग्रीन कलर की कैंडल है। तो अगर दो फुल ग्रीन कलर की कैंडल मिल रही है, तो उन्हीं फर्स्ट फर्स्ट कैंडल में या सेकंड कैंडल में तुम किसी तरह से एंट्री ले सकते हो तो लेना। इसमें कभी भी अब बीच में घुसने की मत सोचना। इस सेटअप में 8 कैंडल जो ऊपर भाग रही हैं, तो ऊपर भागने का ट्रेड लेना होता मुझे। तो इसमें पहली या दूसरी कैंडल में मुझे किसी वजह से एंट्री मिल गई तो ठीक है। उसके बाद एंट्री मिल रही है तो मैं अवॉइड करूँगा, फिर मैं वेट करूँगा कि 8 कैंडल का सेटअप बन जाए और फिर जाके मेरी कैंडल बने, फिर मैं अपोजिट साइड के लिए ट्रेड लूँगा। इसमें जब तक 8-9 कैंडल और जब तक 8 कैंडल के साथ-साथ वो 120 पॉइंट की मूवमेंट नहीं हो जाती, जब तक मुझे कुछ भी और नहीं सोचना है। ये जब तक एक तरफ़ा ही भागेगी मार्केट। ये मोमेंटम में भागेगी ही भागेगी। ये बेसिकली जब तुम कॉल पुट और वो सारी चीज़ें करने लग जाओगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट अगर ऊपर है, अप ट्रेंड में है, ऐसे भाग रही है, अप ट्रेंड में कभी भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई जाएगी मार्केट। अप ट्रेंड की मार्केट है तो वहाँ पे सपोर्ट ढूँढो सिर्फ़। सपोर्ट फाइंड करो और सपोर्ट पे सिर्फ़ बाय करने की सोचो। अप ट्रेंड की मार्केट है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेंगे, वहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे। रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचो, रेजिस्टेंस पे सेल करने की कभी मत सोचो। अप ट्रेंड की मार्केट है तो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड की मार्केट है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो वहाँ पे तुमने सपोर्ट नहीं ढूँढनी है, सपोर्ट मत ढूँढो। डाउन ट्रेंड की मार्केट है तो। वहाँ पे तुम ढूँढो रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगी। वहाँ पे सिर्फ सेल के बारे में सोचो ज़्यादा से ज़्यादा। सेल वाले सेटअप फाइंड करो। वहाँ पे सेल वाली कैंडल ढूँढो, सेल वाले अपने सेटअप ढूँढो, उनके ऊपर काम करो। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए चलेगी मार्केट और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ब्रेक करते हुए चलेगी। ठीक है, तो मोमेंटम जब हो तो मोमेंटम में क्या करना है हमें? मोमेंटम में कैंडल्स को प्ले करना है। मोमेंटम में हमने कैंडल के ऊपर काम करना है, कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है और साइडवेज मार्केट में हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेड लेना है। ठीक है? और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखो कि अप ट्रेंड है तो कभी भी सपोर्ट जो है, जहाँ पर भी सपोर्ट मिले, पहला सपोर्ट जो भी तुम्हें दिखे, किसी भी चीज़ का सपोर्ट हो सकता है, वो ट्रेंड लाइन का हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का हो सकता है, वो मूविंग एवरेज का हो सकता है, वो आरएसआई का हो सकता है, वो फिबोनाची का हो सकता है। वो किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, उस सपोर्ट पे हमें बाइंग की सोचनी है, अप ट्रेंड की मार्केट है तो। वहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पे मेरे को सेल अवॉइड करना है, सेल को अवॉइड करना है, वहाँ पे फँसने के ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रेंड ट्रेंड के साइज़ वाले ट्रेड देखने हैं। तो जो भी ट्रेंड वाले ट्रेड हैं, वो अच्छे वर्क करेंगे अप ट्रेंड की मार्केट में। डाउन ट्रेंड की मार्केट में सेल वाले अच्छे वर्क करेंगे। ऐसे ही स्टॉक है, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ पे बाइंग ही बाइंग ढूँढो। कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ पे सेलिंग ही सेलिंग ढूँढो। दिखाता हूँ जैसे, जैसे ये एक स्टॉक है, एसबीआई कार्ड। अभी देखो, देख के ही पता लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, साफ दिख रहा है। तो इस टाइप का कोई स्टॉक है तुम्हें, तो इस स्टॉक में अगर तुम्हारा बाइंग का सेटअप भी बन रहा है ना, तो वहाँ पे बाइंग ढूँढनी ही नहीं है। ये साफ दिख रहा है मुझे सेलिंग में है।
इस टाइप के स्टॉक में जहाँ भी मुझे सेलिंग का सेटअप दिखे, जहाँ पे भी सेलिंग दिखे कि सेलिंग का सेटअप बन रहा है, सेलिंग की कैंडल बन गई, वहाँ पे मैं सेल करने की सोचूँगा। तो स्टॉक भी और वो भी चीज़ें देखनी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है उसका, लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब ये जो 8 कैंडल सेटअप है, जो मोमेंटम सेटअप है, ये डे ट्रेंड में भी इंट्राडे का तो 8 कैंडल है। सेम चीज़ हम डे डे वाइज़ भी देख सकते हैं। डे वाइज़ किस तरह से देखते हैं? ये स्टॉक्स में ख़ास करके मिनिमम मेरे को 3 से 4 कैंडल देखनी है। 3 से 4 कैंडल एक एक कलर की मिल जाए मुझे, सेम कलर की। 8 की बजाय मैं यहाँ पे अब 3-4 कैंडल पे आ गया हूँ और परसेंट मैं आ गया हूँ, कम से कम वही 3 से 4% ही होना चाहिए। ठीक है? 3 से 4 ही कैंडल हो और 3 से 4 ही परसेंट हो कम से कम, 2 से 3% कह लो, 2 से 3% का फॉल या राइज़ हो। एक जैसी जैसे ये है, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये नीचे गिरते हुए आ रहा है, यही चीज़। डे 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 टाइम फ्रेम में, ये यहाँ पे देखो, ये मार्केट गिरी, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, बहुत सारी कैंडल ही बन गई। मेरे को मिनिमम 3 चाहिए, 3 से 4 कैंडल हों, एक ही डायरेक्शन की हों, चाहे रेड रेड हो, चाहे ग्रीन ग्रीन हो, और 3 से 4% का मूव हो जाए उसमें, 3 से 4% उसका राइज़ आ गया हो या फॉल आ गया हो। ये डे 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 वाइज़ बात कर रहा हूँ मैं, अब डे डे चार्ट लगा हुआ है, डे ट्रेंड में और स्टॉक्स में सिर्फ़ ये। तो जब ऐसा हो, तो हम फिर जब ये 3-4 दिन हो गए और 3-4% का फॉल आ गया, फिर हम ये फॉल आने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, कोई बाइंग कैंडल ढूँढेंगे कि कोई ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल मिल जाए मुझे, कोई हैमर मिल जाए, कोई वो मिल जाए जिसके बेस पे मैं बाय कर रहा था 5 कैंडलों में से, तो मैं एंट्री ले सकता हूँ उसके बेस पे। अब इसमें मान लो ये थी, ये कैंडल बन गई, तो 1 दिन तो उसको बढ़ने देने का वेट करना है, 3 दिन तो वो मार्केट गिरी, चौथे दिन उसने ये कैंडल बनाई, 5वें दिन जाके मेरी एंट्री होगी। 3 दिन तो उसको सेटअप को बढ़ने में लग गए, चौथे दिन उसने एक्टिवेट किया, 5वें दिन उसने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगा, अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो। 5वें दिन मतलब उसके अगले ही दिन नहीं जाता है, जिस दिन ये हैमर या मेरी बाइंग कैंडल बनी है, उसके अगले दिन ही प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता है, तो ये सेटअप फेल हो गया है, फिर इसके ऊपर नहीं वर्क करना है, नहीं देखना है। तो इसको हम डे में भी देख सकते हैं, मोमेंटम वाले सेटअप को। ठीक है? तो ये हमारा मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को इस तरह से प्ले करना है। मोमेंटम में मोस्टली मोमेंटम कैच करना डिफ़िकल्ट है। बस ये वेट करो कि ये मोमेंटम अब उल्टा कहाँ से घूमेगा, पोज़ कहाँ से ले सकता है ये, तो उसकी कंडीशन है हमारे पास। मोमेंटम कब पकड़ पाओगे? मोमेंटम को पकड़ पाओगे बाकी सेटअप्स के अकॉर्डिंग ही। मोमेंटम की साइड का जो ट्रेड है वो पकड़ पाएँगे हम, या तो वो पहले कंसोलिडेट करके गया होगा, उसके बाद ही वो फटेगा मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ। या फिर भई वो ट्रेंड में चल रहा होगा और फिर कहीं से ट्रेंड रिवर्सल जब लेगा, तब जाके फटेगा वो। तो वो हम उस साइड का ट्रेंड इसी से पकड़ सकते हैं, या तो कंसोलिडेशन रेंज से या फिर ट्रेंडिंग वाली उससे। वो मोमेंटम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो हमें इन्हीं से पता चलेगा, उसका और कोई वो नहीं है। वो मोमेंटम घूमेगा कहाँ से? घूम के जो जो रिवर्स वाला ट्रेड बनेगा, वो इस मोमेंटम सेटअप से हम कैच कर सकते हैं। ठीक है? मोमेंटम वाली ट्रेड में ये ध्यान रखो, वहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे करेक्शन आएगा तो टाइम वाइज आएगा। जब मार्केट ऊपर भाग रही है तो पोज लेगी तो वहाँ रुक के लेगी। इस टाइप से मार्केट नहीं जाएगी उस वाले में, मोमेंटम में। पोज लेना है तो जैसे जो बैंक निफ्टी में अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या होगा, मार्केट पोज लेगी तो 3-4 कैंडलें वहीं पे बनाएगी। टाइम वाइज करेक्शन आएगा, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आएगा। मार्केट में करेक्शन आता है या तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज, या तो प्राइस वाइज वो ऊपर नीचे होगा या टाइम वाइज टाइम बिताएगा वो। जैसे ये देखो, ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ पे आके रुक गई मार्केट ये,
15 मिनट उसने टाइम बताया, टाइम वाइज करेक्ट किया उसने, क्योंकि सीधा ना तो कोई चीज़ ऊपर जा सकती है, ना सीधा नीचे आ सकती है। तो बीच में वो पॉज़ लेगी, वो टाइम वाइज लेगी, फिर ऊपर गई, फिर टाइम वाइज, फिर ऊपर, इस तरह से मोमेंटम वाले में। फिर जब इसका मोमेंटम इनफ हो जाएगा, इसको 8 कैंडल और वो सारा चीज़ें पूरी हो जाएँगी, तो यहाँ आके एक ये रिवर्सल लेती है। यहाँ पे कहीं न कहीं से एक प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी। तो मोमेंटम वाले ट्रेड में ये ये जो है, जैसे ये नीचे आई, ये आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये जो है कि मार्केट रिट्रेस करते हुए जा रही है, और इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, इसमें टाइम वाइज़ रिट्रेस किया है, मार्केट ने टाइम वाइज़ करेक्शन दिया है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मोमेंटम सेटअप। अब बात करते हैं। अब एक कंसोलिडेशन की एक बात और कल वाले में रह गई थी। जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है, किसी भी रेंज में कर रही है मार्केट, ये कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे घूम रही है मार्केट, ये कैंडल्स बना रही है। अब ये कंसोलिडेशन, चाहे वो कैसा ही भी हो, 2-3 छोटा बड़ा कैसा ही भी हो, इस कंसोलिडेशन के बाद क्या करे मार्केट, इसका ब्रेकआउट दे दे ये। मान लो किसी वजह से तुम ये ब्रेकअप आउट पकड़ नहीं पाए, नहीं ब्रेकआउट पकड़ पाए, तो क्या होगा, इस ब्रेकआउट के बाद कोई भी इनसाइड कैंडल मिल जाए ना तुम्हें अगली 3-4 कैंडलों में से, तो उस इनसाइड कैंडल को हम ट्रेड कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल के ऊपर हम बाई या सेल कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल क्या होती है, एक बड़ी कैंडल और एक उसके बाद छोटी कैंडल, ये होती है इनसाइड। एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल आई, फिर एक छोटी सी कैंडल आ गई, जो इसके ना तो हाई को ब्रेक कर पाई, ना इसके लो को ब्रेक कर पाई, इस कैंडल के अंदर ही रही है। तो ये है तुम्हारी, ये मदर कैंडल बोलते हैं इसको, ये तुम्हारी बेबी कैंडल है। तो जैसे माँ के पेट में बच्चा है, बाहर नहीं निकल सकता, वही चीज़ है। उसी तरह से तुम्हारी इनसाइड कैंडल दिखेगी, ये तुम्हारी माँ और ये इसमें बेबी, मदर कैंडल, बेबी कैंडल। तो ये कंसोलिडेशन रेंज के बाद बन जाए, ये यहाँ पे मार्केट किसी वजह से कंसोलिडेट कर रही थी, ये कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल गई, हम मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए किसी भी वजह से, तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं पर भी फिर ये इनसाइड कैंडल बन जाए, तो ये बेस्ट है फिर मेरे लिए। फिर मैं इस इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड ले लूँगा। क्या ट्रेड लूँगा? जैसे ही इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो, मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो, एंट्री ले लो, और बेबी कैंडल का जो लो, बेबी का जो लो, वो तुम्हारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट जो है, मदर कैंडल जो है, मदर कैंडल का 1.5 से, मदर कैंडल का 1.5 से 2 गुना तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। ठीक। और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके अगर ऊपर बन रही है ये, तो हमें सिर्फ बाई का ट्रेड लेना है। अगर इनसाइड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो हम सेल नहीं करेंगे, अगर ब्रेकआउट कर रखा है मार्केट ने तो। सेम चीज़ कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की साइड ये इनसाइड कैंडल बनाए, तो मैं सेल ट्रेड लूँगा, बाई ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक होगा, मैं एंट्री ले लूँगा। वहाँ पे हाई पे ले रहे थे, सेल साइड है, तो लो पे एंट्री हो जाएगी, और बेबी के हाई पे एसएल हो जाएगा। ठीक है। इनसाइड कैंडल का एग्जांपल दिखा देता हूँ किस टाइप से दिखेगी तुम्हारी। जैसे ये रही एक बड़ी कैंडल, एक लाल कलर की छोटी कैंडल। इस लाल कलर की कैंडल ने ना इसका हाई तोड़ा, ना इसका लो तोड़ा, इसके अंदर ही रही। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटा, मदर कैंडल का, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये मेरा एसएल हो गया, बेबी कैंडल का लो मेरा एसएल हो गया, और जो ये मदर कैंडल है, इसका 1.5 से 2 गुना मेरा टारगेट हो गया। और ये बढ़ना चाहिए कंसोलिडेशन के बाद।
कंसोलिडेशन मार्केट करके गई थी, उसके बाद इस टाइप का सेटअप बन जाए, जैसे ये रहा, बेस्ट एग्जांपल है ये। मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके गई, फिर ये ब्रेकआउट दे दिया। मान लो किसी वजह से मैं ये ब्रेकआउट नहीं पकड़ पाया, फिर ये देखो दूसरी तीसरी कैंडल, पहली दूसरी में ही ये मदर कैंडल बन जाए तो ये देखो परफेक्ट है। उसके बाद ही ये बन गया और उसके बाद इसने एंट्री दी, यहाँ पे एंट्री ले लो और उसके अकॉर्डिंग फिर ये टारगेट कितना तुम ले, इसको तुम्हारे ऊपर बात है, एक्स्ट्रा तो इस टाइप का ये भी इंट्राडे में खूब बनता है। इंट्राडे में जब तुम ट्रेड करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो ये सेटअप बहुत बनेगा, बहुत बार बनता है ये इनसाइड कैंडल सेटअप। कंसोलिडेशन कर रही होगी मार्केट, उस कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट करे उसके बाद ये मदर या बेबी कैंडल इस टाइप से बन जाए, जैसे ये भी कंसोलिडेशन रेंज है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, ये ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो कोई इनसाइड कैंडल नहीं बनी, तो हमारा सेटअप नहीं बना। इनसाइड कैंडल बन जाए कोई ब्रेकआउट के बाद, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ये कितनी देर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये पहली और दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पे तीसरी बनी, ये बनी छोटी सी इनसाइड, लेकिन परफेक्ट इनसाइड नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका लो इस कैंडल ने तोड़ दिया। उसके अंदर ही होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, तभी तभी बनेगा, होगा तभी तुम्हें एंट्री देगा। और जहाँ पे भी देगा 10 में से 8 बार प्रॉफिट होता ही होता है, इस पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। जैसे ये है, ये इनसाइड कैंडल है, ये बड़ी कैंडल, ये छोटी उसके अंदर, ना इसका लो तोड़ा ना इसका हाई तोड़ा। अब ये है, जैसे ये है, अब ये इनसाइड कैंडल बना दी और ये मान लो यहाँ पे, ये मान के लो है ही, ये कंसोलिडेट करके आई थी, लेकिन ये तीसरी बनी है। तीसरी क्या है, उससे पहले ही बनी हुई है, ये तो ध्यान ही नहीं किया। ये तुम्हारा कंसोलिडेशन रेंज थी, ये ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद देखो ये वाली कैंडल इनसाइड कैंडल है, ये बड़ी कैंडल, ये उसके अंदर छोटी सी कैंडल, ना उसका हाई ब्रेक कर रही ना उसका लो ब्रेक कर रही, ये बड़ी कैंडल है ये। इस जैसे ही अब इसका लो टूटे, उसके बाद तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, इस कैंडल में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। ये कैंडल का हाई तुम्हारा एसएल हो जाएगा, एसएल प्रॉपर फॉलो करना है। ये यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होगी। अब ये देखो इसने एंट्री दे दी, ये देखो कितना टाइम लिया, उसके बाद इसने प्रॉफिट दिया है उस सेटअप में, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, उसके बाद प्रॉफिट दिया, लेकिन एसएल नहीं खाया उसने। तो जो एसएल बन रहा है सिस्टम में, जो उस सेटअप में, उसको बिलीव करना है। अगर एसएल हिट हो रहा है तो मतलब सेटअप फेल हो रहा है, फिर उस पर भी बिलीव करना है, फिर उसको एग्जिट भी करना है। ये इनसाइड कैंडल थी और बिल्कुल परफेक्ट, ये कंसोलिडेशन रेंज के बाद बनी है, तो इस तरह से भी हम पकड़ सकते हैं। ये कल वाले में मिस हो गया था कि कंसोलिडेशन के बाद इनसाइड मिल जाए। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत बढ़िया सेटअप है ये, बहुत चलता है। ठीक है, अब कभी भी तुम ये चीज देखो, कोई भी वो मना, तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें न्यूट्रल होके बैठ जाना है। न्यूट्रल होके देखो मार्केट को या स्टॉक को, कोई भी स्टॉक तुम देख रहे हो उसको न्यूट्रल बन के देखो। सबसे पहले न्यूट्रल माइंडसेट से उसको देखना शुरू करो, उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है कि भाई क्या बन रहा है वहां पे, देखो क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये सोचो कि मेरे को सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, मेरे को ट्रेड नहीं करना। इस तरह से अपना एक क्वेश्चनर बना लो। एक क्वेश्चनर बना लो। सबसे पहले क्या, विल नॉट ट्रेड बट ऑब्जर्व ओनली। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, विल नॉट ट्रेड, विल ऑब्जर्व ओनली, कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा चीज को, स्टॉक को। फिर बी न्यूट्रल, माइंड सेट न्यूट्रल रखूंगा मैं, सिर्फ देखूंगा, बाई या सेल नहीं देखूंगा,
बाय या सेल, नोट। सिर्फ उसको न्यूट्रल तरीके से देखूंगा कि हो क्या रहा है, बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। देखूंगा कि मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ। कोई भी मूव स्टार्ट हुआ, पहले कुछ तो होता हुआ आ रहा है ना, तो मैं देखूंगा पहले ये मूव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कितने चांस हैं इसके कि कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, जो मान लो ऑलरेडी उस ट्रेड में होगा। बाइंग या सेलिंग कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, वो स्टॉक का या मार्केट का, उस स्टॉक का, तो मैं देखूंगा इसका ये वाला मूव कहाँ से स्टार्ट हो रखा है, कहाँ से स्विंग है, पिछला स्विंग कहाँ है, स्विंग कहाँ है। कितने चांसेस हैं कि वो बंदा प्रॉफिट बुक कर लेगा। और ये दिन का पहला सेटअप बन रहा है इस स्टॉक में, या दूसरा सेकंड सेटअप है। फिर मैं देखूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि भाई कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा तो क्या रीजन है उसके पास बुक करने का। रीजन है कोई प्रॉफिट बुक करने का या लॉस बुक करने का। एक ही बात है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है तो कोई लॉस भी बुक कर रहा होगा, कोई रीजन है यहाँ पे उसके पास कि प्रॉफिट या लॉस वो बुक करे। ये मैं पहले से ही माइंड में बैठ के फिर उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा। फिर देखूंगा कि किस टाइप की कैंडल बनी, किस टाइप की कैंडल बनी इसमें। अब बाइंग की कैंडल बनी, बाइंग बनी, सेल बनी, या न्यूट्रल बनी, ये देखूंगा मैं। फिर मैं देखूंगा ये किस जगह पे बन रही है, प्लेस ऑफ दैट कैंडल। क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन है, कोई मूविंग एवरेज है, किस जगह पे बन रही है ये कैंडल, किस टाइप की कैंडल। क्या ये मेरे इंटरेस्ट की है या नहीं है, इंटरेस्ट की कैंडल है या नहीं है, और इंटरेस्ट की जगह है या नहीं है, ये पांचवा और छठा पॉइंट। पहले उससे पहले ये माइंड सेट होना चाहिए कि मैं इसको न्यूट्रल तरीके से देख रहा हूँ, मैं ये सब देख चुका हूँ कि भाई कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा तो क्यों करेगा, लॉस बुक करेगा तो क्यों करेगा। भाई यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा है उसको, या कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है जिस वजह से वो मान लो ऑलरेडी ट्रेड में था, तो वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। ऊपर से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, स्टॉक गिर रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, कोई ओरिजेंटल लाइन का सपोर्ट हो, तो यहाँ पे बंदा प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा। क्या यहाँ पे वो कैंडल भी बन रही है प्रॉफिट बुकिंग वाली, क्या यहाँ पे कोई बाइंग वाली कैंडल बन रही है, और बन रही है तो क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी है। फिर मैं पूछूंगा अपने आप से अगला क्वेश्चन कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये वैलिड भी है या नहीं। मतलब ये वैलिड वाली है या नहीं है, मतलब वैलिडिटी उसकी चेक करूंगा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की, कि ये 3 पॉइंट होए कि नहीं, इसमें ये थर्ड पॉइंट है या नहीं है, इसने 2 बार रीटेस्ट कर लिया है कि नहीं, ये वैलिड भी है या मैं ही और वैसे ही बना रहा हूँ, इसका एंगल 45 डिग्री के आसपास है या नहीं है। मतलब वो वैलिड जगह पे तो बन रही है ना। फिर जाके मैं देखूंगा कि भाई ये अब मैं यहाँ पे इस कैंडल ने, जो ये कैंडल बनी, क्या इस कैंडल ने, जो भी कैंडल बनी, अब इस कैंडल के अकॉर्डिंग अलर्ट कैंडल थी, वह अलर्ट कैंडल के बाद क्या इसने मेरे को एंट्री दे दी है अगली अगली 3 कैंडल में ही, अगली 2 से 3 कैंडल में ही। हर एक सेटअप में ये ध्यान रखो एंट्री 2 से 3 कैंडल में ही मिल जानी चाहिए। ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसके बाद, अलर्ट कैंडल के बाद, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कंसोलिडेशन रेंज में फंसेगी मार्केट, तुम काम का बैठोगे। फिर दूसरा सेटअप बनेगा। क्या भाई यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल या हैमर या शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग, मारूबोजो, क्या ये सही जगह पे बनी है, उसके बाद क्या इसने मुझे एंट्री दे दी। फिर मैं यहाँ पे जाके अलर्ट कैंडल के बाद एंट्री की सोचूंगा। फिर नोम में मैं क्या करूँगा, नोम में क्वेश्चन में अब मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड भी फॉलो किया कि नहीं, कि 1:3 दिख रहा है, टारगेट क्या है, अगर इसने एंट्री दे दी है तो अगला टारगेट क्या है, टारगेट की अब कहाँ तक जा सकती है। रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, मतलब मैं इसमें 5,000 ही रुपए लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 50,000 तो 50 के 50 इसमें डाल दूं। भाई मनी मैनेजमेंट करूंगा, मनी मैनेजमेंट किया मैंने या नहीं, मैंने रिस्क रिवार्ड फॉलो किया कि नहीं,
भाई 10 रुपए का रिस्क ले रहा था, कम से कम 10 तो मिलने चाहिए, 30 तो मिलने चाहिए, 1:1 तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए वर्स्ट केस में भी। और अच्छा ट्रेड है तो 1:2 1:3 देगा मुझे। उसके बाद मेरा आएगा कि मैं टारगेट तक वेट करूं या एसएल तक वेट करूं। ये क्वेश्चन अपना माइंड में रखो या बना के रखो। और ये तुम एक काम और करो, लिखो, और चीजों को लिखना और शुरू करना है। जितने भी ट्रेड लो उसको लिखना है। लिखना सबसे जरूरी काम है। जितने भी ट्रेड लो, जितने भी ट्रेड लो उनको लिखो। लिखना है तुम्हें। लिखना क्या है? अपना जर्नल बोलते हैं इसे, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ट्रेडिंग जर्नल कि भाई क्या डेट थी, इस डेट को लिया मैंने, डे कौन सा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, भाई किस टाइम फ्रेम पे लिया मैंने, दिन में कितने बजे हुए थे, 10:15 थे। फिर मेरा सेटअप क्या था, भाई मूविंग एवरेज का सेटअप था, 8 कैंडल का सेटअप था, भाई ट्रेंड लाइन का सेटअप था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप था। क्या सेटअप था जिसके बेस पे मैंने एंट्री ली। ठीक। फिर लिखूंगा मैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितना हुआ। और लिखूंगा मैंने उससे पहले ही, रिजल्ट से पहले मैं लिख लूंगा मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा इसमें एसएल कितना है और टारगेट कितना है। एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं मैं कि ये 2,000 रुपये या तो मेरे से ले सकता है या मुझे 5,000 दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, या तो -2,000 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 2,000 या -2,500, या फिर प्लस का 5,000 या प्लस का 6,000, जो भी तुमने लिया वो हो जाएगा। और लास्ट में लिखो रीजन, कि भाई क्या रीजन तुम्हें लगता है कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, तुक्का लग गया, तुम्हारा सेटअप ठीक था या क्या था, और क्या रीजन हुआ कि तुम्हें लॉस हुआ। और लास्ट में एक एक कॉलम और बना लो, वहां लिखो कि भाई क्या तुमने रूल्स फॉलो करे या नहीं, रूल्स फॉलोड और नॉट, कि भाई तुमने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया या नहीं, रिस्क रिवार्ड फॉलो किया या नहीं, तुमने चेक किया कि भाई ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं, तुमने चेक किया भाई प्रॉपर सेटअप बनाया नहीं, ये रूल्स फॉलो करे कि नहीं। ये चीज जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज लिखना शुरू करो। ट्रेड कर रहे हो तो ये लिखोगे ना, तो ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। इससे हमें पता चलता है कि भाई किस सेटअप पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है और किस सेटअप पे मुझे लॉस हो रहा है, और रीजन क्या है उसका। तो तुम्हें बाद में समझ में आएगा, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है इसका। हमें वैसे ही लगता है कि भाई याद रह जाएगा, लेकिन बहुत सी बार हम गलतियां करते हैं। जब हम लिखेंगे ना तो हमें पता चलेगा, मैंने सोचा था 2,000 का रिस्क लूंगा, मैं इसमें लॉस ले बैठा हूँ 5,000 का। मैं अपना भाई मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा। मैंने सोचा तो था और सेटअप मुझको बता रहा था कि 5,000 का टारगेट आ रहा है, लेकिन मैं निकल गया 1,000 पे ही डर के मारे। वो लिखना जरूरी है। लिखने से ही साइकोलॉजी ठीक होगी और लिखने से ही बिल्ड होगी। फ्यूचर में इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे हमें ये भी पता चलेगा भाई किस स्टॉक वाइज भी बाद में मुझे पता चलता है भाई, जब मैं इसको इस स्टॉक को एसबीआई को ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरे 10 में से 5 या 8 बार मैं इसको प्रॉफिट में हो रहा हूँ। और भाई जब मैं कोटक बैंक को ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरे मोस्टली लॉस हो रहे हैं किसी वजह से। तो फिर हमें अपने स्टॉक्स का भी पता चलता है कि भाई ये स्टॉक मेरे को फायदा दे रहा है, ये स्टॉक मेरा नुकसान करवा रहा है, भाई ये सेक्टर मेरा नुकसान कर रहा है, मैं एफएमसीजी सेक्टर में जब भी लेता हूँ मेरे को लॉस होता है। फिर रीजंस जब हम बाद में उनको ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत थी। शुरू में मैं ट्रेड लेता था, प्रॉफिट लॉस होता था, मैं उसको लिखता नहीं था। लेकिन लिखने के बाद मुझे पता चली कि हाँ, ये वाली गलती मैं बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा हूँ, उस पर मुझे काम करना है। तो लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपनी साइकोलॉजी ठीक करना चाहते हो और एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फ़ायदा होगा। लिखना बहुत ज़रूरी है।
जितना ज़रूरी ट्रेड में बाकी चीज़ें हैं, रिस्क रिवार्ड फ़ॉलो करना, मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो करना, उतना ही ज़रूरी है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। या तो उसी टाइम लिख लो जब तुम ट्रेड ले रहे हो, या दिन खत्म होने के बाद कभी भी 5 मिनट लगा के लिख लो। ये चीज़ें ही तो मेंटेन करनी है बस। किसी भी चीज़ में लिख लो, अपने कंप्यूटर में लिख लो या एक रजिस्टर बना के उसमें लिख लो, जिससे हमें बाद में फ़ायदा मिलता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ये है, उसको ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं हमारा। वो मेंटेन्ड होना चाहिए। एक आधी बार नहीं लिखा अलग बात है, लेकिन लिखना है। जितना लिखोगे उतना बढ़िया है। चार्ट को अंडरस्टैंड करना है, ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है, तो ये सी चीज़ ध्यान रखो। लिख के जब उसको समझोगे ना तब समझ में आएगा। और भाई क्या हो रहा है उसमें, न्यूट्रल बैठना है तो तुम्हें स्टोरी की तरह उसको समझो। कोई भी ये जो मार्केट चल रही है इसको इस तरह से समझो कि स्टोरी स्टोरी सुना रहे हो तुम, कि भाई यहाँ पे किसी ने खरीदा था, किसी ने देखा यहाँ पे हैमर बना, उसने खरीदा था, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे बनाई, उसने हायर लो देखा कि पिछले लो से ऊपर है, और मार्केट ने एक नया हाई बनाया, तो मार्केट फिर से किसी ने बाई करी। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट काफी ऊपर चली गई थी, बहुत टाइम बिताया, तो यहाँ पे साइडवेज रेंज में चली गई। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ये बाई एंड होल्ड किया होगा, उन्होंने कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ ने होल्ड रखा होगा। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये एक इनसाइड कैंडल बनाई, फिर मार्केट और ऊपर गई, फिर मार्केट साइडवेज चली गई। बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया जिसने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया था। लेकिन उस फिर और ऊपर गई मार्केट। अब मार्केट कितनी कहाँ गई, फिर यहाँ पे एक सेटअप बनाया भैया, 8 कैंडल का सेटअप बनाया। ये अपने माइंड में तुम्हें समझने के लिए कि भाई बायर यहाँ पे क्या सोच रहा है। भाई बायर सोच रहा है जब से पिछले आई हायर लो बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्यों निकलूं। यहाँ पे जाके एक नेगेटिव कैंडल बनी, इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट थोड़ी देर रुकी, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट ये साइडवेज चली गई। फिर यहाँ पे बायर और सेलर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सेलरों को भी पता चल गया ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेके आई है, बायर्स को पता चल गया भाई अब हायर हाई बनने की बजाय अब लो मेंटेन नहीं किया, मार्केट ने लो अपना तोड़ दिया, मार्केट अब लोअर लो बनाने लग गई। ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, तो मार्केट में ट्रेंड बदल गया। तो उसको फ़ील करना है, प्राइस को फ़ील करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको स्टोरी टेलिंग की तरह अपने माइंड में फ़ील करना है, उसको समझना है न्यूट्रल होके। फिर उस पे तुम देख पाओगे कि भई मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, हमें प्रॉफ़िट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें सेटअप के अकॉर्डिंग अब एंट्री मिली कि नहीं मिली। ठीक है? हमें ये सोचना है इंट्राडे में कि बस मछली जब आएगी बुगले की चोंच के पास तभी एंट्री लेनी है, तभी चोंच मारनी है पानी में, उसके पहले या बाद में मारेगी तो मछली पकड़ में नहीं आएगी। तो ये है। अब इसके बाद अब जैसे ये 8 कैंडल सेटअप है, इसी 8 कैंडल सेटअप में एक छोटी-सी मॉडिफिकेशन और हो जाती है। इस 8 कैंडल सेटअप में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। इसमें एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। ईएमए बोलते हैं इसको, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इस मूविंग एवरेज को और लगा लेते हैं। ये मूविंग एवरेज क्या है, इसकी सेटिंग कर लेना। ये हमारी मूविंग एवरेज है, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। चार्ट में जाओगे हर एक में मिलता है, कोई भी हो, चाहे जीरोधा हो चाहे कोई भी हो। मान लो जीरोधा है, जीरोधा में ही दिखा देता हूँ, ये रहा ये जीरोधा। इसमें इस पे जाओगे जब तुम इंडिकेटर में, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करो तो ये तुम्हारी लग जाएगी। ठीक है, इतनी सारी लाइनें हैं पहले से ही लगी हुई है। इसको हटा देता हूँ सबको एक बार। इस टाइप से प्राइस दिख रहा है। इसमें फिर इस पे जाओगे इंडिकेटर में और यहाँ लिखोगे EMA,
तो ये आ जाएगी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गई, ये लाइन सी आ गई है नीले कलर की। इसके यहाँ सेटिंग पे जाओ, इस सेटिंग में लिख दो, लेंथ पे लिख दो 5, सोर्स क्लोज, बाकी कुछ नहीं, इस लेंथ को 5 कर देना है। स्टाइल में तुम उसका कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहो कलर चेंज कर लो, उसको मोटी पतली करना चाहो उसको मोटी पतली कर लो, वो तुम्हारी उसके ऊपर है। ठीक है, इसको 5 कर देना है, 5 EMA बोलते हैं इसको, 5 EMA, 5 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5। तो इसमें क्या है, जब भी प्राइस, अब वो 7-8 कैंडल जो है, 7-8 कैंडल बन गई हमारी, 7-8 कैंडल के बाद जो नेगेटिव कैंडल बने वो इस टाइप की कैंडल बन जाए कि इस EMA से टच ना हो रही हो। देखो प्राइस जो है इस EMA से टच करते हुए चल रहा है, 90% प्राइस इसके ऊपर ही चिपका हुआ है, इसके इससे टच करते हुए चल रहा है प्राइस, देखो बिल्कुल। जहां पे ये मोमेंटम होगा ना, मोमेंटम के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, जैसे ये वाली बनी, ये वाली कैंडल अगर इस EMA से, ये जो EMA वाली लाइन है इससे बिल्कुल दूर बने, इसका कुछ भी हिस्सा इस EMA वाली लाइन को टच ना करे, नॉट टचिंग दिस लाइन, जो ये नेगेटिव कैंडल बने या अपोजिट है तो पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो हम सेलिंग कैंडल ढूंढ लें, तो ऐसी कैंडल ढूंढनी है मुझे जो इस EMA से टच ना हो रही हो, डू नॉट टच, चाहे उसका हाई लो कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, उस EMA से बिल्कुल टच ना हो, जैसे ये वाली कैंडल है। और नेगेटिव कैंडल भी हमारे इंटरेस्ट की भी है, और 8 कैंडलों के बाद भी बनी हुई है, 7-8 कैंडलें जो भी हैं, एक दो कैंडल अगर EMA लगा रहते हो तो एक आधी कैंडल कम ज्यादा भी कर सकते हो, ना करो तो बेहतर है। ठीक है, जब भी ये इस टाइप की कैंडल मिल जाए मुझे, कि वो नेगेटिव कैंडल हो, जो 5 कैंडल जो मेरी सेलिंग वाली कैंडल बताई थी वो कैंडल हो, सेलिंग वाली हो, 5 कैंडल सेलिंग की, और वो EMA से दूर हो, तो वो और भी बढ़िया है। EMA से टच ना हो रही हो, नो टच, EMA को टच ना करे वो नेगेटिव कैंडल जो सेलिंग वाली कैंडल है, तो इस EMA से लगाने से उसको, उससे हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जब भी वो कैंडल बन गई और उसके बाद अगली दूसरी तीसरी कैंडल उसके लो को कट करे तो मुझे एंट्री ले लेनी है, ये मेरी एंट्री हो जाएगी, ये इस कैंडल का हाई मेरा SL हो जाएगा। यहाँ पे तो वैसे वैलिड ही नहीं है वो, क्योंकि 8 कैंडल नहीं है, ये 1 2 3 4 5 ही कैंडल बनी थी, फिर ये 3 कैंडल होगी 8, अब यहाँ वाली ये वाली कैंडल मेरी वैलिड है, ये वाली मेरी वैलिड कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे 8 कैंडल है, ये ये 8 कैंडल भी होगी, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भी बनेगी, हालांकि उतनी बढ़िया नेगेटिव कैंडल नहीं है क्योंकि 5 कैंडल नहीं है मेरी, ये वो वाली कैंडल नहीं है जो मेरे इंटरेस्ट की है, ये EMA से दूर है। लेकिन अगर यही कैंडल मेरी इस टाइप की होती, यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की होती और EMA से दूर होती तो वो परफेक्ट होती। तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो कई बार होगा कि इस EMA की वजह से तुम्हारा सेटअप नहीं चलेगा, कई बार होगा इस कैंडल की वजह से सेटअप नहीं चलेगा, तो तुम्हारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। जहां 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने थे, अब 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जब दोनों सेटअप्स को कंबाइन कर दोगे। तो 5 में से एक कैंडल, कोई सी भी कैंडल बने 8 के बाद बने और इस EMA से दूर बने, तो मुझे उस कैंडल का जैसे ही लो कटे उसके बाद मुझे एंट्री ले लेनी है, और शर्त यह है कि अगली 3 कैंडल में ही कट जाना चाहिए। और दूसरी शर्त यह भी है कि ऐसा ना हो कि 2 कैंडल ये यहाँ पे रुकी, तीसरी कैंडल इसके हाई को भी ब्रेक करके आए और लो को भी ब्रेक करे जब एंट्री दे, हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री मिल रही है तो वो सेटअप फेल हो चुका है ऑलरेडी। लो ब्रेक करने से पहले अगर हाई ब्रेक कर दिया है तो वो सेटअप फेल हो गया है। पहले लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद हाई कर रहा है तो उसने एसएल ले लिया, लेकिन एंट्री से पहले ही उसने एसएल ले लिया तो वो सेटअप ही फेल हो गया है, फिर उसके ऊपर काम नहीं करना है। तो इसमें ये EMA लगा देनी है 5 EMA, और जब भी कोई नेगेटिव कैंडल मिले मिले 5 EMA से बाहर 8 कैंडल के बाद, तो उसके बेस पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, उससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सेलिंग साइड देख रहे हैं तो 5 मिनट की 5 EMA देख रहे हैं जब हम सेलिंग कैंडल ढूंढ रहे हैं। तो बाइंग साइड देखेंगे तो हम कोशिश करते हैं 15 मिनट की 5
15 मिनट की ईएमए लगा लें, 15 मिनट की 5 पीएम में। अब ये जो है ईएमए जो है, ये जो ईएमए लगी हुई है, ये देखो ये चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं इसका टाइम फ्रेम कर रखूँगा। ये जो ईएमए है, ये अब मैंने 5 मिनट पे लगा रहा हूँ, तो ये इसकी वैल्यू है 44,488। कहीं पर भी हो इसकी ये वैल्यू है। कहाँ पर है ये? 1 सेकंड, जहाँ पे मेरा माउस क्लिक होगा। यहाँ पे है ये वैल्यू है ये, इसकी 44,488। देखो जहाँ पे माउस होगा वो वैल्यू चेंज हो रही है ये। इस जगह पे बात करें तो 44,600 है इसकी वैल्यू। अब जैसे ही मैं इसका टाइम फ्रेम बदलूँगा, ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 5 मिनट की में है, ये अगर मैं 15 कर दूँगा, तो ये देखो इसकी वैल्यू होगी 44,400। मतलब ये पिछली 15 मिनट की 5 कैंडल्स का एवरेज है। ईएमए क्या होता है? मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज होती है। जो कैंडल्स हैं, जो 5 या 10 या जितने भी तुमने बनाई हैं, यहाँ पे सेटिंग में 5 था, 5 किया था हमने यहाँ पे, ये 5 लेंथ। तो इस लेंथ का मतलब ये हुआ कि पिछली 5 कैंडल का एवरेज है ये प्राइस जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पिछली 5 कैंडल के प्राइस का एवरेज है और एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो। ईएमए लिखा हुआ है तो वो एक्सपोनेंशियल एवरेज है पिछली 5 कैंडल का। यहाँ पे अब हम टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दिया है, तो पिछली 15 मिनट की 5 कैंडल, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, 15 मिनट की सेकंड, 15 मिनट की थर्ड कैंडल, 15 मिनट की फोर्थ कैंडल, 15 मिनट की फिफ्थ कैंडल, इन 5 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल लूंगा मैं, तो वो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर हम सेलिंग साइड ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मिनट के 5 ही मिनट पे देखना है, और वो सारा सेटअप 8 कैंडल्स का सेटअप भी 5 मिनट पे ही देखना है। लेकिन जब मैं इसको गिरती हुई मार्केट में बाई करने की सोच रहा हूं, तो अगर 5 पीएम में का यूज करना चाह रहा हूं, तो उसमें 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 8 कैंडल का सेटअप 5 मिनट पे ही देखना है। 5 मिनट पे 8 कैंडल बन गई भाई मेरी, ये बन गई 5 मिनट पे। लेकिन ईएमए जो है, ईएमए ये 15 मिनट पे देखनी है कि भाई वो जो कैंडल बनी, ये मेरी अलर्ट वाली कैंडल बनी, ये 15 मिनट की ईएमए से भी दूर बनी है या नहीं बनी है, और ज्यादा सेफ हो जाएगी तुम्हारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसे ये मान लो ये ये है, ये यहाँ पे मार्केट गिरती हुई आ रही थी, गिरती 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 8 कैंडल सेटअप बन गया ये। 8 कैंडल ये गिरते हुए आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये वैसे बाइंग कैंडल नहीं है, बाइंग कैंडल मेरे इंटरेस्ट की बन जाती, यहाँ पे मान लो कोई भी कैंडल बन जाती इंटरेस्ट की। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे कोई मान लो इंटरेस्ट की मेरी 5 मिनट पे हैमर बन जाता है, ये इसकी लो बड़ी होती है, इस तरह से हैमर बन जाता है, और ये 5 ईएमए से दूर है। तो मैं इसको एक बार 15 ईएमए पे चेक करता कि ये जो बना है ये हैमर जो बना है, ये 15 ईएमए से भी दूर है क्या। ये इसको चार्ट फ्रेम को 15 मिनट पे करूंगा तो ईएमए बदल गई है, ईएमए अलग होगी, चार्ट अलग हो गया, तो उस टाइम मैं देखूंगा कि भाई ये जो ईएमए है, ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बनी थी, ये 15 मिनट की ईएमए से भी दूर है क्या, ये 15 मिनट से इसका कोई भी पार्ट टच ना कर रहा हो, तो मेरी और भी सेफ एंट्री हो जाएगी। सेल साइड नीचे जा रही है, यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो मैं 5 मिनट पे 5 पीएम में देख रहा हूँ। नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 15 मिनट की 5 पीएम में देख रहा हूँ। 5 पीएम में से मतलब हुआ कि 5 कैंडल का एवरेज है, और 15 या 5 मिनट से मतलब हुआ उसका टाइम फ्रेम है, कि 5 मिनट की 5 कैंडल की एवरेज है, ये 15 मिनट की 5 कैंडल की एवरेज है, वो फर्क है बस।